क्या आप भी अपनी बेटियों के साथ ऐसे करती हैं कि नाराज़ हो जाती हैं? 2-2 घंटे, 4-4 घंटे या बाज़ अ, 2-2 दिन उनसे बात नहीं करती, क्योंकि उनसे कोई गलती हो गई होती है और आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया होता है और आप बिल्कुल जस्टिफाइड समझती हैं कि कोई मसला तो नहीं है, मैंने उसको डाँटा नहीं है, मैं उस पे चिल्लाई नहीं हूँ, मैंने कोई बुरे अल्फ़ाज़ नहीं बोले, मैंने उसको मारा नहीं है, लेकिन मैं तो उससे बस नाराज़ हुई हूँ और आपको लगता है कि यू आर डूइंग गुड, आप मतलब ठीक कर रही हैं उसकी ट्रेनिंग में लिए के लिए और ये लीस्ट हार्मफुल मेथड हो सकता है उसके लिए कि आप उससे नाराज़ हो जाएँ। तो अब आप ज़रा रुक जाएँ और ये वीडियो देख के जाइएगा। सो मेरे पास आजकल की एक बच्ची ग्रेड 8 की वो बच्ची है, उसने मुझे एक दिन बातों-बातों में बताया कि टीचर अगर मम्मा मारे भी ना तो इतना दुःख नहीं होता, इतना बुरा हाल नहीं होता, लेकिन जब वो नाराज़ होती है ना तो मेरी जान निकल जाती है। So this is sadly not a right method, and it has been used, generations back. मेरी अम्मी, मेरी नानी की अम्मी सब ये करते होंगे, अभी भी करते हैं, अभी भी माँ ये करती हैं। इट्स ओके अगर आपको लग रहा होता है कि आप इतने ज़्यादा ओवरवेल्म हो गए बच्चे के किसी गलत रवैये पे, कौन-सा गलत रवैया जो ख़ास तौर पे लड़कियों ने रखने होते हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट लड़कियों से ही रखती हैं माएँ। बर्तन वक़्त पे नहीं धोए, काम नहीं किए, एक काम को 3-4 दफ़ा कहा उसने फ़ॉलो ना किया, अपनी मर्ज़ी की, किसी वक़्त उसके लहज़े से बदतमीज़ी ज़ाहिर हो गई। ज़ाहिर है कि आप उस वक़्त जस्टिफ़ाइड होती हैं अगर आपने किसी चीज़ को इमोशनली ओवरवेल्म महसूस किया किसी चीज़ की वजह से। लेकिन इसका हल ये नहीं है। वो जो आपकी नाराज़गी है ना वो बच्चे के मतलब बच्ची के अनकॉन्शियस माइंड को, उसके नर्वस सिस्टम को एक मैसेज भेजती है। नंबर 1 ये कि यू आर नॉट गुड इनफ और ये मैसेज वो इंस्टॉल कर लेते हैं एवरी दैट टाइम कि मैं हूँ ही किसी मतलब मैं कोई गलत हूँ, मैं डिसअपॉइंट करती हूँ, मैं हमेशा कुछ गलत कर देती हूँ। नंबर 2 उनके अंदर एक फ़ियर ऑफ अबैंडनमेंट आ जाता है, शदीद किस्म का फ़ियर ऑफ अबैंडनमेंट एंड फ़ियर ऑफ रिजेक्शन और वो उस वजह से एक पीपल प्लीज़र बन जाते हैं। वो हर वक़्त वो हर वक़्त इस थॉट में रहती हैं और ये थॉट फ़ियर ड्रिवन होता है। मतलब वो हर वक़्त फ़ियर ड्रिवन रहती हैं कि कहीं मुझसे कुछ गलत ना हो जाए ताकि मम्मा नाराज़ ना हो जाएँ। अच्छा, अब मामा नाराज़ हो गई हैं तो उस वक़्त जो तन्हाई का और अबैंडनमेंट का एक एहसास आता है वो इतना हेवी ऑन होता है कि वो वाक़ई में एक थप्पड़ मारने से ज़्यादा संगीन होता है। क्योंकि नर्वस सिस्टम के साथ लॉजिकलाइज़ेशन तो आप कर नहीं सकते। नर्वस सिस्टम को अचानक ये लगता है कि मुझे छोड़ दिया गया है। आई एम अबैंडन्ड सो सिक इनसिक्योरिटी एंड फ़ियर आपके अंदर रच जाता है। और इस वाले माइंडसेट को, इस वाले फ़ियर को लड़कियाँ पूरी ज़िंदगी कैरी करती हैं, ठीक है? बीइंग अ लड़की मैं भी आपको बता रही हूँ और आपको खुद भी पता होगा अगर आप बहैसियत माँ भी ये रवैया रखती हैं, तो आपको याद होगा कि जब आपकी अम्मी आपसे नाराज़ हुआ करती थी, तो आपको तकलीफ़ होती थी। लेकिन चूँकि आपके पास अब टूल नहीं है, वही अपने बेटी के साथ ना करने के, तो आप भी नोइंगली और अननोइंगली चाहते हुए या ना चाहते हुए वही कर रही हैं। लेकिन बहरहाल इसका हल है और इसका हल ये है कि आप कम्युनिकेट करना सीखें। नंबर 2 ये कि अगर आप इमोशनल विथड्रॉ हो गई हैं इमोशनली, तो आप थोड़ा पॉज़ लें, अपने आप को ग्रेस दें, ना कि अपनी वही इमोशनल डंपिंग अपनी बेटी के ऊपर करें। इन द वे कि आप उससे नाराज़ हो गई हैं। और नंबर 3 ये कि कम्युनिकेशन आपकी बहुत एक्यूरेट होनी चाहिए। बच्चे को आप बताएँगी कि तुम्हारे इस रवैये से मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई है। सो अब मुझे थोड़ा-सा वक़्त दो ताकि मैं ठीक हो जाऊँ। उसको इस खौफ़ में ना डालें कि अब मैं तुमसे नाराज़ हूँ और पता नहीं बच्चा का नर्वस सिस्टम उसको यही इशारे देता है कि तुम हमेशा के लिए अकेले रह गई हो क्योंकि तुमसे तुम्हारा सबसे बड़ा सिक्योरिटी अटैचमेंट फिगर, तुम्हारा सबसे बड़ी एक अज़ीम चीज़ तुमसे नाराज़ है। ठीक है? सो दिस इज़ हाउ ये हम आगे से आगे जनरेशनल साइकिल की तरह इसको बना देते हैं। ये मत किया करें प्लीज़। जज़ाकल्लाह।